जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईसाई धर्म के लोग समर्पित कितना रहते हैं। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग समर्पित कितना रहते हैं, कार्य कितना संजीदा तरीके से करते हैं, कितना समर्पित भाव से काम करते हैं। तो कुछ दिन पहले की घटना है, मैं अंबिकापुर गया हुआ था, हॉस्पिटल के काम से कुछ गया था। तो वहाँ से जब रिटर्न आ रहा था तो बगल में एक ईसाई व्यक्ति बैठा था। ईसाई व्यक्ति से नाम पूछा तो कोई मींज बताए। फिर मैं पूछा क्या करते हैं, तो बोलते हैं मैं सोनहत में ड्यूटी करता हूँ। तो क्या ड्यूटी करते हैं, तो बोलते हैं वार्ड बॉय की ड्यूटी करता हूँ। तो वो बच्चा लेके रखे थे। अब बताइए, हमारे जैसे 30-35 की उम्र के व्यक्ति एक बच्चा लेके रख रहे हैं। जनरली ये होता है हिंदू समाज में, एक महिला बच्चा लेके चलेगी, लेकिन वो पुरुष बच्चा लेके चल रहे थे। तो मैं उससे बातचीत हुआ कि बड़ा दुर्लभ नज़ारा है कि आप बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बोलते हैं इसकी मम्मी ड्यूटी कर रही। तो पूछा मम्मी कहाँ ड्यूटी कर रही, तो सोनहत में ड्यूटी कर रही। सोनहत में क्या ड्यूटी कर रही पूछा, तो बोले कि नर्स की ड्यूटी कर रही। तो इस सब के बीच में बातचीत हुआ, धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा। तो पूछते गया कि अच्छा तो आप लोग का होम टाउन कहाँ है पूछा। तो बोलते हैं लुंड्रा में है। लुंड्रा सरगुजा का एक क्षेत्र है, लुंड्रा ब्लॉक भी पड़ता है। तो मैं बोला कि आपके गांव जंगल के लोगों को लुंड्रा के जंगल से आपको भेज दिया सोनहत के जंगल में, ये क्या बात है। तो बोलते हैं जैसा जिसका काम करने का इच्छा है वैसा। तो मैं पूछता हूँ कि आप वहाँ मर्जी से गए कि भेजा गया है। तो बोलते हैं हमको ईसाई संगठनों के द्वारा भेजा गया है। वो बता डाला, वो जैसा परिपक्व था, वार्ड बॉय था, तो जैसा पढ़ा लिखा था वो बता डाला कि हमको भेजा गया है। क्योंकि यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जंगल का आदमी जंगल के आदमी को ही समझा सकता है, एक शहर का आदमी शहर के आदमी को समझा सकता है, एक गांव का आदमी गांव के आदमी को समझा सकता है, या फिर एक बड़ा शहर का आदमी छोटे शहर को समझा सकता है, बड़ा गांव का आदमी बड़े गांव को समझा सकता है, जंगल का आदमी जंगल के आदमी को समझा सकता है। तो वही स्थिति थी। अब किसी के कार्य करने का क्षेत्र होता है। हमारे संगठनों में भी ऐसा तय किया जाता है कि हम 10 दिन 12 दिन कहीं बाहर रह के काम किया जाए, या कार्यक्षेत्र तो हमारा परिवर्तित नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम रहने का स्थान परिवर्तित करें, ऐसा तय किया जाता है। तो जैसे जैसे समृद्ध लोग या परिपक्व लोग या बहुत समर्पित भाव के लोग ऐसा तय करते हैं, जाते भी हैं, रहते भी हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ आज तक। लेकिन वो ईसाई व्यक्ति की बात करते हैं फिर से। अब ईसाई व्यक्ति को मैं पूछा कि आप अपने इच्छा से जा रहे हैं वहाँ कि भेजा गया है। तो बोलते हैं भेजा गया है। तो देखिए, अब वो सोनहत का, वो लुंड्रा का व्यक्ति, हम लोकल एरिया में अपना खुद अनुभव लीजिए ना। आप लोग लोकल एरिया में कितना काम कर पाते हैं, किसी क्षेत्र में काम कितना धर्म के क्षेत्र में काम कितना कर पाते, समाज के क्षेत्र में कितना काम कर पाते हैं, आपसे प्रभावित कितने लोग होते हैं, न के बराबर लोग। तो वही व्यक्ति ईसाई संगठन इसको खूब समझदारी के साथ जानता है कि ये गांव का आदमी जंगल को ही प्रभावित कर सकता है। इसको अंबिकापुर में भेज दिया गया तो इसका बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो उसको सोनहत भेजा गया। वो बीवी नर्स थी और पति वार्ड बॉय। तो वहाँ ईसाई संगठनों के द्वारा या फिर किराए में घर लिया होगा। अब वहाँ चर्च लगाने की जिम्मेदारी या चर्च में काम करने की जिम्मेदारी, चर्च में सेवा भाव की जिम्मेदारी, क्योंकि किसी भी धर्म का काम होता है सेवा से ही धर्म का काम को दिखा सकते हैं। सेवा बिना तो आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सेवा के माध्यम से चर्च है, वहाँ कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे, स्कूल खुल रहे होंगे, वहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही, कोई कार्यक्रम हो रहा होगा। तो देखिए, उसको लीडरशिप कौन कर पाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के समाज को ये माना जाए कि यहाँ सबसे ज़्यादा समृद्ध व्यक्ति समझा जाता है छत्तीसगढ़ के लोगों को, तो नौकरी करने वाले को लोगों को समझा।
नौकरी करने वाले लोगों की बात सुनता है लोग और समझता है कि हाँ ये नौकरी कर रहा है तो मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समझदार है। तो वो सोचिए लुंड्रा का व्यक्ति नौकरी कर रहा है सोनहत में। सोनहत में भी कन्वर्जन के काम चल रहे हैं। वहाँ भी एक चर्च भी है। उनसे पूछा भी मैं कौन से क्रिश्चियन हैं आप, रोमन है तो रोमन कैथोलिक हैं कि प्रोटेस्टेंट है, तो बोला रोमन कैथोलिक है। तो रोमन कैथोलिक के चर्च के काम चल रहे हैं उधर, तो वो चर्च भी होगा तो रोमन कैथोलिक का होगा। तो ऐसे वो लोग संजीदा की तरीके से या बड़े गंभीर तरह से समर्पित भाव से कैसे काम कर रहे हैं सोनहत में, क्योंकि वो अपने आसपास लुंड्रा को प्रभावित करके देख लिए, नहीं कर पाए, लेकिन वो दूसरे जगह गए, एक प्रतिष्ठित पद में रख के नौकरी रख के गए, तो उनका बात आसपास के लोग सुन रहे हैं, या फिर उनको लालच के माध्यम से कोई ना कुछ उद्देश्य से या कुछ नौकरी के माध्यम से या कुछ पैसे रुपये के माध्यम से या सेवा के माध्यम से किसी न किसी इन प्रकार से जो भी कारण से उनको कन्वर्जन का प्रयास कर रहे होंगे। उनका काम ईसाइयों का तो यही हो सकता है, जंगल में जाके क्या करेंगे, वही काम करेंगे, कन्वर्जन कर सकें। लोगों को हॉस्पिटल में काम करते हैं तो सेवा के माध्यम से उनको ऐसा प्रभावित किया जाए, ज़्यादा दिन दुखी हो तो उनको प्रभावित करके मिशन हॉस्पिटल भेजा जाए, मिशन में उस सेवा से प्रभावित होकर वो ईसाई बने, कन्वर्जन हो, और इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। सोचिए इनका समर्पण देखिए। हम हिंदू समाज एक पेट भरने वाला समाज तक सीमित रह गए हैं। हम अपने मोहल्ले, अपने हमने आसपास के धर्म अनुष्ठान में भी पूजा पाठ तक नहीं कराने का दम रखते हैं। और वो व्यक्ति देखिए, लुंड्रा का व्यक्ति सीधा सरगुजा के एक छोर का व्यक्ति सरगुजा संभाग के दूसरे छोर में काम कर रहा है, सिर्फ नौकरी के भरोसे। नौकरी और छत्तीसगढ़ी समाज जो प्रतिष्ठित समाज माना जाए, वो नौकरी के भरोसे ही जी रहा है। बाकी वो दूसरा काम कर रहा है, वो पेट पालने का हो सकता है, लेकिन जी रहा है जनरली जिसके जीवन यापन हो रहा है वो तो नौकरी ही है। तो समझ गए दोनों पति पत्नी नौकरी करके वहाँ कैसे ईसाई संगठन के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग कितने समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। वो भी प्रभावित हुए होंगे ईसाई संगठनों के द्वारा, तो लुंड्रा में काम नहीं कर पाए, तब वहाँ सोनहत में गए, तो सोनहत में कन्वर्जन का काम कर होंगे। ऐसे ही अब हॉस्पिटल है सेवा का मुख्य माध्यम, शिक्षा और सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य, मतलब रोटी कपड़ा मकान जिसकी पूर्ति हो गई, उसके बाद तो अगर सरकार या समाज ध्यान देता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है वो दोनों, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रभावित करके कई लोग को कन्वर्जन करके ईसाई बनाने का षड्यंत्र चल रहा होगा उनका, ऐसा मेरा मानना है। बाकी वहाँ वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ईसाई का चर्च बनना और दुनिया भर की घटनाएं होना या कन्वर्जन का मामला होना या फिर ईसाइयों का बढ़ना, अब एक छोटे से सोनहत जैसे जगह में सोचिए एक चर्च बन जा रहा है, तो मतलब ईसाई संगठनों का काम हो रहा है, तब तो वहाँ चर्च बन नहीं। तो एक दूसरे जगह के व्यक्ति उतने समर्पित भाव से एक लुंड्रा जैसे अपने होम टाउन मातृभूमि को छोड़ के उस सोनहत जैसे जगह में जाके काम कर रहे हैं और धर्म के लिए काम कर रहे हैं। उनका समर्पण देखिए। हम अपने घर को 10 दिन के लिए छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। कार्य क्षेत्र छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन 10 दिन घर छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन वो पूरा घर परिवार छोड़ के सीधा दूसरी जगह जाके और काम कर रहे हैं और धर्म के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका परिवार से लेना देना नहीं रहा। परिवार क्या है, परिवार में जाना आना, दुनिया, शादी, पार्टी, यही सब होगा, लेकिन वहाँ उनका एक उद्देश्य है, ध्येय है कि ईसाई संगठनों के लिए काम करना है और लगातार काम करना है, डेडिकेटली काम करना है। तो वो उसके लिए लुंड्रा से घर को त्याग करके वनवासी का जीवन, समाज में रह के वनवासी का जीवन जीने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम हिंदुओं को भी
संगठनों में जो काम होता है, दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्र में जाके काम करने का, उस काम को कार्य क्षेत्र बदले बिना हमको एक करने की प्रेरणा इनसे सीखना चाहिए और हमको ऐसा कार्य करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।